हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये सबसे पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे कुछ खबरों के साथ, कुछ न्यूज़ जो आज बहुत ही ज़्यादा फोकस में थी, उसके बाद करेंगे मार्केट का पूरा एनालिसिस। सबसे पहले फ्रेंड्स, पेट्रोनेट एलएनजी ये आज 1.5% तक जंप कर गया और गेल ने भी आज एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। क्योंकि वॉर के जो ख़त्म होने के जो पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं अब, उसकी वजह से अब ये हो रहा है कि कतर ने प्लान किया है कि वो बहुत तेज़ी से एलएनजी एलपीजी गैस की प्रोडक्शन को रीस्टार्ट करेंगे हॉर्मुज़ के रीओपनिंग पर। तो जल्दी से जल्दी अब जो सप्लाई है वो रिज्यूम होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो गैस वाली कंपनीज़ हैं उनमें आज एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो आप चाहो तो इन कंपनीज़ को नोट डाउन करके चल सकते हो। साथ के साथ फ्रेंड्स, जो वॉर के फ्रंट पर एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि अब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अभी ख़त्म हुई नहीं है लेकिन ये सिग्नल्स हैं कि ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं जो उन्होंने भी आज एक अच्छी तेज़ी दिखा दी, जैसे कि फैक्ट हो गया, कोरोमंडेल इंटरनेशनल हो गया, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स हम इंपोर्ट करते हैं। जब वॉर शुरू हुई थी तो ये शेयर्स बहुत ही ज़्यादा पिटे थे क्योंकि फर्टिलाइज़र की कमी हो जाती और उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, एग्रीकल्चर आउटपुट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब ये जो सारी सिचुएशन अब ठीक हो रही है तो फर्टिलाइज़र्स की सप्लाई जो है वो रिज्यूम हो जाएगी, कोई क्रंच नहीं रहेगा। इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में भी आज एक तेज़ी बनी हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं कि वॉर के अभी कंप्लीट तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन जो हल्के हल्के पॉजिटिव ट्रिगर्स आए हैं अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, तो अब ये बोला जा रहा है कि अगली जो नेक्स्ट बिग ट्रेड किस में होना चाहिए, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या गोल्ड में, कमोडिटीज़ में। तो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि जब वॉर शुरू हुई थी तो सबसे ज़्यादा जो था नेगेटिव इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट में आया था, इक्विटीज़ में आया था। ठीक है, तो अब आने वाले टाइम में भी ये हो सकता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज़ कौन होंगे, इंडियन इक्विटीज़। तो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स यही बोल रहे हैं कि अब अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। और कुछ स्टॉक्स जो आपने पहले अभी सोचा होगा कि अभी नहीं एंटर करते मार्केट में, इक्विटी में, कि बाद में एंटर करेंगे, कि अब जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अब टाइम शायद से आ रहा है कि इक्विटीज़ को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए, डाइवर्सिफाई किया जाए पोर्टफोलियो, सो दैट अगर वॉर पूरी तरह से ख़त्म हो गई, ठीक है, वो फ्राइडे को पता चलेगा, तो क्योंकि डील जो साइन होगी उसके बाद शायद से एक अच्छी तेज़ी इक्विटी मार्केट में आ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रिलायंस शेयर्स पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर अब बहुत ही आपका मतलब कह सकते हो कि एक शार्प फोकस होना चाहिए, क्योंकि आज काफ़ी दिनों से रिलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जब से ये वॉर की न्यूज़ आई है कि वॉर अब ख़त्म हो रही है, रिलायंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, सबसे नंबर 1, क्योंकि ओएमसी जो कंपनीज़ हैं जो क्रूड ऑयल के इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी नेगेटिवली, रिलायंस उनमें से एक था, क्योंकि रिलायंस का जो बिज़नेस है ऑयल एंड गैस का, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। अब जब सिचुएशन ठीक हो रही है, रिवर्स हो रही है, तो रिलायंस को एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। नंबर 2, रिलायंस की फ्रेंड्स एजीएम है सेम ऑन दैट डे, फ्राइडे। तो 19 को रिलायंस की एजीएम है। देखना पड़ेगा कि कौन कौन से बिगेस्ट अपडेट्स वो शेयर करते हैं शेयर होल्डर्स के साथ। और फ्रेंड्स, जियो के आईपीओ के बारे में भी वो क्या बोलते हैं, इसके लिए रिलायंस पर बहुत ही आपका शार्प फोकस होना चाहिए आने वाले फ्राइडे के लिए, क्योंकि उस दिन वॉर की भी जो डील है हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि साइन हो सकती है। तो ये दोनों ही इवेंट्स रिलायंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले टाइम के लिए। तो रिलायंस शेयर्स को आप फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम की कंपनीज आज थोड़ी सी प्रेशर में थी, क्योंकि आप देख सकते हो वेदांता, नैल्को, हिंडाल्को वो आज क्रैश कर गई। क्योंकि जब वॉर शुरू हुई थी तो उसकी वजह से एल्युमिनियम सप्लाई का जो क्रंच आया था, उसकी वजह से इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। वो ये मतलब डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम हो गई थी, तो ये कंपनीज बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे। तो अब जब सिचुएशन रिवर्स हुई है तो अब थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट, प्रेशर ये कंपनीज फेस कर रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो एक ट्रेडिंग या सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है। फंडामेंटल्स तो ख़राब नहीं है कंपनीज़ के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बस एक ट्रेडिंग सेंटिमेंट होता है जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है कंपनीज़ को। तो इन कंपनीज़ को भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एनएससी का आईपीओ जैसे आप देख सकते हो कि आ सकता है। उसके लिए बाय थर्सडे
कंपनी DRHP फाइल करेगी। तो अगर आप NSE के IPO को ट्रैक करना चाहते हो तो आप इस इंफॉर्मेशन को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स G7 समिट चल रहा है जहाँ पर हमारे मोदी जी भी गए हुए हैं। तो एंड आई गेस 15 to 17 जून ये समिट चलेगा। तो इंडिया और फ्रांस ने अडॉप्ट किया है इनोवेशन रोड मैप 2030 तक। तो ये टेक पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज़ ने की है। तो इस न्यूज़ को भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, GIC आज क्रैश कर गया 5%। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसमें OFS लेकर आ सकती है और वो डिस्काउंट पर लेकर आएंगे 5%। तो जब भी OFS आता है, डिस्काउंट पर आता है, तो जो शेयर प्राइस होता है वो अपने आप उस लेवल पर एडजस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि शेयर आज क्रैश कर गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ कर दिए हैं और ये हाईएस्ट हैं सिंस लेवल 1995। तो फ्रेंड्स इस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस ये होती है क्योंकि जो जापान है ना वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक करता नहीं है, इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको पता हो तो एक चीज़ होती है कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड का मतलब होता है कि जो कंट्रीज़ अपनी जो कई बार फंड्स रेज करती हैं, नॉर्मली होता क्या है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और अगर आप फंड्स बोरो करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप कम रेट पर बोरो करोगे और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के एसेट में इन्वेस्ट कर दोगे। इससे आप क्या करोगे? प्रॉफिट अपना बनाओगे, प्रॉफिट अर्न करोगे। कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड्स को बोरो कर लेना और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड्स को इन्वेस्ट कर देना। तो ये काफ़ी सालों से ना कंट्रीज़ करती आ रही थी। वो जापान से फंड्स रेज करती थी क्योंकि जापान का रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता था और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई मार्जिन्स, हाई रिटर्न्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती थी। और अब जब बैंक ऑफ जापान ने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दिया तो वो जो बेनिफिट होता है ना लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो चला जाता है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है ना आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी ना ग्लोबल लेवल पे नेगेटिव मानी जाती है जब बैंक ऑफ जापान रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब वॉर के फ्रंट पर जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं कि इन्होंने ना अमेरिका और ईरान ने MOU साइन कर लिया। और MOU और डील में दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। डील तो साइन होगी फ्राइडे को, ठीक है, तो MOU साइन किया है जिसमें ट्रंप ये बोल रहे हैं कि जो ईरान है वो ये अग्री कर चुका है कि जो हॉर्मुज़ है वो कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा डील साइन होने के बाद। और फ्रेंड्स ये भी न्यूज़ आ रही है कि हॉर्मुज़ अब ओपन जो हुआ है उसमें अब ये होने लगा है कि जो शिप्स हैं वो ईज़िली पास हो रही हैं। क्रूड ऑयल ना मतलब पहले से ज़्यादा अब शिप्स पास कर रही हैं, सेफली पास कर रही हैं हॉर्मुज़ से, ठीक है। और ट्रंप ये भी बोल रहे हैं कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन अपने नहीं बनाएगा, इस पे भी वो अग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं वॉर के फ्रंट पर। एक्चुअली अब हमें पता चलेगा फ्राइडे जब डील साइन होगी और उसके क्या अपडेट्स हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट की चाल क्या बनती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ये एक कंपनी है, ये अपना QIP लॉन्च कर रही है। 2000 करोड़ रुपया ये रेज करेंगे। फ्लोर प्राइस इन्होंने सेट किया है 8966। तो इस कंपनी को भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब मार्केट की अपडेट्स ले लेते हैं कि मार्केट ने आज कैसे परफॉर्म किया। मार्केट ओके परफॉर्म किया, कुछ ज़्यादा तेज़ी या आप बोल सकते हो कि ज़्यादा मंदी तो नहीं थी, ज़्यादा तेज़ी भी नहीं थी। 141 पॉइंट्स का जो रेज है वो निफ्टी ने शो किया है। सेम आप देख सकते हो सेंसेक्स भी सेम ही तरीके से परफॉर्म कर रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, आज विक्स ने जो इंडिकेशन दिया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो जब वॉर शुरू हुआ था तो विक्स 25 तक चला गया था। धीरे धीरे जब वॉर के सिग्नल्स आए कि सीज़ फायर हुआ है, थोड़ा सा विक्स कूल डाउन हुआ। अब काफ़ी दिनों से विक्स 15 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब इसने 15 तोड़कर 14 तोड़कर अब 13 के पास आ गया है। तो विक्स अब जो ये सिग्नल दे रहा है ना वो तेज़ी के सिग्नल दे रहा है कि मार्केट में एक और अच्छी तेज़ी बन सकती है, ठीक है। वो से यही रीज़न है कि वॉर जब कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन, वॉर ख़त्म होने के सिग्नल आ जाएंगे तो हो सकता है मार्केट में एक और अच्छी तेज़ी बन जाए। ऐसा सिग्नल विक्स से आ रहा है। विक्स वॉलेटिलिटी कम होने के सिग्नल भी दे रहा है और तेज़ी के सिग्नल भी दे रहा है, ठीक है। तो आप आने वाले टाइम के लिए इसको भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आज क्रूड ऑयल ने फिर से 2% का क्रैश दिखा दिया। $81 के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है। तो अगली तेज़ी फ्रेंड्स होपफुली तब बनेगी जब क्रूड ऑयल $80 के भी नीचे आ जाएगा।
वो तब होगा जब कम्प्लीटली हॉर्मोज खुल जाएगा, शिप्स का जो फ़्लो है, क्रूड ऑयल का फ़्लो है, वो सेफली और इजीली होना शुरू हो जाएगा। पहले से ज़्यादा शुरू होना जब शुरू हो जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि जब क्रूड ऑयल $80 के नीचे आएगा, तब मार्केट में एक और अच्छा रन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा फ्राइडे वाले दिन कि क्या डील साइन होती है कि नहीं होती है, और क्या क्या कंडीशंस एंड टर्म्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट में अगला मूव बन सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब सेक्टर वाइज भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस देख सकते हो। आपके मिक्स परफॉर्मेंस ही था पूरा दिन मार्केट में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी जो थी FMCG, IT सेक्टर और मीडिया में थी। बाकी जो सेक्टर्स में थे आप देख सकते हो कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग ही थी। तो मिक्स परफॉर्मेंस था पूरा दिन मार्केट में। आप इस चार्ट में भी देख सकते हो कि रियल एस्टेट सेक्टर ने आज बहुत ही अच्छी तेज़ी दिखा दी, और जो आप देख सकते हो कि हेल्थ केयर सेक्टर और मिड कैप स्मॉल हेल्थ केयर सेक्टर, इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। रेस्ट हर सेक्टर में एक अच्छी बाइंग ही हुई है। सो मिक्स सेट ऑफ परफॉर्मेंस थी पूरे दिन मार्केट में, ऐसा आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अमेरिका का फ्यूचर्स जो है वो ग्रीन में ही ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा तेज़ी नहीं शो कर रहा, लेकिन ये भी वही रिफ्लेक्शन दे रहा है कि आने वाले टाइम में वॉर के फ्रंट पर क्या न्यूज़ आती है। और सेम हम देख सकते हैं नैस्डैक। फ्रेंड्स, अब यूरोपियन मार्केट्स को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। डैक्स ने एक अच्छी तेज़ी दिखाई है आज के दिन, और कैक ने भी एक अच्छी तेज़ी शो कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, साउथ कोरिया का मार्केट भी आज एक अच्छी तेज़ी पर था। 180 प्लस पॉइंट्स का जो है तेज़ी मार्केट शो कर रहा है, और फुटसी भी अब देख सकते हो कि अब एक अच्छी ही तेज़ी बनी हुई है। तो ऑल इन ऑल हर मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में भी एक अच्छी तेज़ी मतलब कंटिन्यूड थी। काफ़ी जो फ्राइडे का मोमेंटम हमने देखा, तो आज के दिन भी कंटिन्यूड ही रहा। अब देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि वॉर के फ्रंट पर फ्राइडे को क्या अपडेट निकल कर आती है। अब उसी पर बेस्ड होगा कि क्रूड ऑयल $80 के जब नीचे जाएगा, तो होपफुली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी तेज़ी बन सकती है मार्केट में। अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट किस चीज़ को फैक्टर करके बैठी है। वो ज़्यादा तेज़ी को फैक्टरिंग कर रही है या ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।